Good morning, students. Welcome back our next TV's class. So, students, since last class we finished our chapter number 5. Now today we'll start our chapter number 6. Our occupations. हमारा व्यवसाय. Occupation means होता है व्यवसाय. Okay. So let's start. So first topic is introduction. People do different jobs, earn money. लोग जो होते हैं पैसे कमाने के लिए अलग अलग प्रकार की नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं. दे दे नीड मनी टू फुलफिल देयर नीड्स लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर इन आवर डे टू डे लाइफ. लोग अपने आप जो नीड पैसे कमाने की जरूरत होती है, उन्हें अपने आप की जो जरूरतें होती है उसे पूरी करने के लिए, जैसे खाना, कपड़े, गहना, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. टू अर्न मनी पीपल चूज ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नीड. और जो लोग होते हैं वो अपना व्यवसाय अपने स्किल्स और अपनी जरूरत के अनुसार ही पसंद करते हैं. In this chapter, you will study about different kinds of occupations. इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग प्रकार के occupations या व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे. You must have seen your parents going out to work and earning money for the family. आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए पैसे पैसे कमाते हैं, मनी कमाते हैं, जॉब करते हैं बाहर जाकर. एनी वर्क दैट हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और हर एक कार्य जो पैसे कमाने का जरिया होता है उसे बोलते हैं हम ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. ओके. To earn money, people are engaged in different types of occupation. लोग पैसे कमाने के लिए अलग अलग टाइप्स का ऑक्यूपेशन वर्क करते हैं. पीपल वर्क एज फार्मर, माइनर्स, टेलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, कारपेंटर्स, शॉपकीपर्स, लेबर्स एक्सेट्रा. ये सभी लोग पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरह से वर्क करते हैं. सम पीपल ऑल्सो वर्क इन ऑफिसेज. और कुछ लोग जो ऑफिस में भी वर्क करते हैं. डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. फर्स्ट, फार्मर, फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, टीचर, ग्रोसर, इंजीनियर, डॉक्टर. ये अलग अलग प्रकार के भी ऑक्यूपेशंस है. अब आता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो होता है वो खेतों में होता है. एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. भारत के लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है वह एग्रीकल्चर, खेती ही है. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. जो एग्रीकल्चर होता है उसमें लोग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को उगाते हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस. और जो इंडिया है, जो भारत है, वो गांव की भूमि है. अबाउट 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. हमारे इंडिया की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है. दे मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवहुड. और वो पूरी रूप से एग्रीकल्चर, अपनी खेती पर ही डिपेंड है अपना जीवन यापन करने के लिए. Farmers in different parts of the country grow different crops such as food grains like rice. अलग अलग प्रकार के जो फार्मर्स होते हैं अलग अलग कंट्री के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, मिलेट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, स्पाइसेस, मसाले एंड फ्रूट्स. ये सभी फार्मर्स मीन्स होता है किसान अलग अलग प्रकार की फसल को उगाते हैं. The two other occupations closely related to farming are cattle rearing and poultry farming. इसके अलावा भी किसान जो है वो अलग, उनका दो प्रकार का अलग व्यवसाय होता है. एक होता है कैटल रियरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग.
नेक्स्ट आता है हमारा कैटल रियरिंग। तो देखिए उनका होता है पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स होता है मुर्गी पालन। इट इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट ऑफ हैंस। यहाँ पर वो क्या करते हैं, अंडे और जो मुर्गी के मांस होता है, डक्स एंड गीस। फॉर दिस पर्पस फार्मर सेटअप पोल्ट्री फार्म, जिसके लिए क्या करते हैं वो एक पोल्ट्री फार्म लगाते हैं इन सब चीजों को रखने के लिए। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट्री। अब देखिए कैटल रियरिंग होता है मीन्स पशुपालन। इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर जानवरों को खाना खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। पीपल डोमेस्टिक काउस, बफेलोस, बुलॉक्स, गोट्स एंड शीप। यहाँ पर उन्हें डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय, भैंस, शीप, बकरी, इन सबको रखा जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, जो क्या करते हैं मिल्क प्रोवाइड करते हैं। बुलॉक्स हेल्प इन प्लफिंग फील्ड एंड पुलिंग कार्ट्स। और जो बेल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लफिंग फील्ड, खेतों में प्लफिंग करते हैं, एंड पुलिंग कार्ट्स, और कार्ट्स को खींचते हैं। शीप प्रोवाइड वूल, और जो शीप होते हैं वो ऊन प्रोवाइड करते हैं। दे आर रेयर्ड इन हिल्स एंड ड्राई एरियाज, और वो अधिकतर कहाँ रहते हैं, हिल्स और ड्राई एरियाज में रहते हैं। Farmers can easily feed these animals on their farm, so the animals are reared on this farm. फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, कैन इजीली फीड, उन्हें आसानी से फीडिंग करा देते हैं, उन्हें भोजन खिला देते हैं। दिस एनिमल्स ऑन देयर फार्म, जो उन्हें फार्म्स में रहते हैं। सो दिस एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन द फार्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, जिसे क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। सम केटल इज ऑल्सो रेयर्ड फॉर देयर मीट, और कुछ कुछ एनिमल्स भी उनके लिए मीट रेयर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट ड्राइव। सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव थिक फॉरेस्ट। हमारी कंट्री की कुछ कुछ इससे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल है। A lot of people are engaged in forest related occupation, और कुछ कुछ लोग वहाँ पर भी फॉरेस्ट ऑक्यूपेशन वर्क करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर द स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। These forests are the storehouse of timber, herbs, gum and latex। और वो क्या करते हैं, इस जंगल से टिम्बर, हर्ब्स, गम्स और लेटेक्स लेते हैं। पीपल कलेक्ट गम एंड मेडिकल हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जो लोग हैं वो इस जंगल में से मेडिकल औषधियाँ प्राप्त करते हैं। गम मीन्स गोंद प्राप्त करते हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट रेजिन, हनी एट लेक एंड लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज। Some people collect pulp of softwood and making paper and matchbox। और कुछ कुछ लोग कलेक्ट पल्प ऑफ, जो सॉफ्ट ट्री रहते हैं उनसे पल्प लेते हैं और उससे मेकिंग पेपर बनाते हैं और माचिस के बॉक्स बनाते हैं। ये भी उनका एक ऑक्यूपेशन होता है। सम पीपल कलेक्ट लीव्स ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग बीडीज। और कुछ कुछ लोग पेड़ की पत्तियां भी कलेक्ट करते हैं जिससे वो बीड़ी बनाते हैं। People also make materials for building house and wooden box for packing fruits and vegetables from the wood in the forest। और कुछ लोग जो क्या करते हैं, मेक मटेरियल्स बनाते हैं बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए, एंड वुडन बॉक्स, और लकड़ी के बॉक्स बनाते हैं फॉर पैकिंग फ्रूट्स, जो इससे क्या होते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैक करते हैं वो भी हम लकड़ी के ही बॉक्स बनाते हैं। फ्रॉम द वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल की लकड़ियों से। ओके। नेक्स्ट आता है फिशिंग मीन्स मत्स्य पालन। कैचिंग फिश इज एज वन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड फिशिंग। मछली को पकड़ना एक ऑक्यूपेशन को बोलते हैं हम फिशिंग, मत्स्य पालन। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स। और जो इंडिया है वो हमारा जो इंडिया है वो तीन साइड समुद्र से घिरा हुआ है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया इज फिशिंग। और जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो अधिकतर उनका मेन ऑक्यूपेशन यही होता है, उनका मेन ऑक्यूपेशन यही होता है। तो जो उन कोस्टल एरिया के जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग ही होता है। फिश आर ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स। जो मछलियां होती है वो रिवर्स, नदी, झील, तालाब में पाई जाती है।
फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हम सभी जानते हैं कि जो फिश होती है उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग। डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब देखिए, माइनिंग मीन्स होता है खदान। अर्थ को खोद कर उनमें से जो तत्व निकाले जाते हैं उसे बोलते हैं माइनिंग मीन्स खदान। इंडिया इज वेरी रिच इन मिनरल्स, हमारे इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स की उपलब्धि है। मेनी पीपल आर इन engaged in extracting minerals from the mines. There are many occupations that depend on mining. कुछ कुछ occupations जो अधिकतर माइनिंग पर ही आश्रित हैं। रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स इज डन टू गेट मेटल्स, जो क्या होते हैं, जो मिनरल्स निकलते हैं उन्हें रिफाइनिंग करते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल। जैसे कि आयरन, जो कॉपर, एल्यूमिनियम होता है वो हमें मेटल से ही प्राप्त होते हैं, मेटल से जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। Large variety of products like machine, bicycle, car, tractor, aeroplane, railway engine, ship, serving machine and other tools are manufactured from the metals। जो ये सब चीजें जिसके नाम हमने पढ़े हैं ये सभी मेटल्स के बने होते हैं, मेटल्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। आगे आप लोगों को समझ में स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।